हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप भी उनमें से ही एक हैं मेरी तरह, जो कि सुबह उठकर सबसे पहले अपने गार्डन को देखते हैं और आज क्या ब्लूमिंग हुई, कौन सा नया फूल खिला या हमारे प्लांट्स कैसे हैं। सबसे पहले आप भी अगर गार्डन की केयर सुबह सुबह करते हैं तो मेरा भी वही है। मैं भी सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपने गार्डन की सैर कर लेती हूँ एक बार और देख लेती हूँ कि कोई सूखी पत्तियाँ या फूल ख़राब हो रहे हैं तो मैं उनको हटाती हूँ। ऐसा करने से आपके प्लांट सारा दिन खुश रहते हैं, उनमें फंगस की दिक्कत नहीं होती है। तो आज इसी टॉपिक पर मेरा ये वीडियो है कि आपको रोज़ के रोज़ क्या केयर करनी चाहिए प्लांट्स में। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके पास कम बर्डन होता है। रोज़ के रोज़ आप जब हर प्लांट की केयर कर लेते हैं, छोटी छोटी केयर है फ्रेंड्स, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करते हैं तो बारिश में जब बारिश का पानी पड़ता है इन फ्लावर्स पर तो ये स्प्लिंट होते हैं और फिर उसके बाद गलने से लगते हैं। इससे फंगस बहुत जल्दी आपके प्लांट्स को लगता है, प्लांट्स में कीड़ों की प्रॉब्लम भी होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इनकी केयर करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये है गजानिया प्लांट है और गजानिया प्लांट भी 2-3 बार ब्लूम होकर स्प्लिंट हो जाता है। तो अभी धूप नहीं आई है और उसके बाद इसको आप हटा दीजिए। अगर ये सूख गया है तो इस फ्लावर को मैं इस तरह हटा देती हूँ। सुबह सुबह के यही काम मैं करती हूँ और आप उसके बाद देखिए कि ये देखिए सूखी पत्तियाँ, जो हमारे सूखी और पीली पत्तियाँ जो हमारे प्लांट्स पर ख़राब हो रही हैं, उनको मैं ज़रूर हटाती हूँ। जितने प्लांट्स मुझे दिखते जाते हैं इस तरह के ख़राब पत्ते हैं या सूखी कलियाँ हैं, फूल हैं, इनको मैं ज़रूर हटाती हूँ। एक छोटा सा बास्केट लेकर सुबह ही मेरा ये काम शुरू हो जाता है। और अपने गार्डन में अगर आप ये केयर करते रहते हैं रोज़ के रोज़ तो आपको बहुत ही आसानी रहती है अपने गार्डन को स्वस्थ रखने में, गार्डन में प्लांट्स को स्वस्थ रखने में। और यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो आपको ये देखिए, यहाँ पर सूखी पीली पत्तियाँ, ये पत्तियाँ कटी हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है कि ज़रूर कोई कीड़ा है जो मेरे प्लांट को खा रहा है, प्लांट की पत्तियों को सफाचट कर रहा है। तो आपको अगर रोज़ के रोज़ आप इस तरह देखते हैं तो आपको पता भी चल जाता है कि कोई कीड़ा, ये देखिए मिलीबग लगा हुआ है इसमें, तो ये पूरा पत्ता मैं हटा दूँगी। इस तरह से आप जब सुबह ही सुबह देख लेते हैं तो रोज़ के रोज़ ये केयर करने से आपका प्लांट हेल्दी रहता है। एक ही नहीं, सारे प्लांट्स पर मैं ये केयर करती हूँ। कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं इवनिंग में करती हूँ फ्रेंड्स, और कभी कभी जैसे बारिश हो रही है, टाइम नहीं मिला तो उस हिसाब से, तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप गार्डन बना रहे हैं तो आपको ये सब केयर ज़रूर करनी चाहिए और ऐसा करने से आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा नहीं होता है। मतलब इतने सारे पेड़ हैं, कभी कभी हमें टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन जब हम रोज़ के रोज़ ऐसा करके पहले से रखते हैं तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। यहाँ पर देखिए गुड़हल में कई फूल आते हैं, रोज़ फ्लावर इसमें खिलते हैं। ये देखिए फ्लावर तो खिल गए हैं, लेकिन जो कल का, क्योंकि गुड़हल का फूल एक ही दिन का होता है, तो कल का जो फ्लावर है वो मैं हटा दूँगी। तो जितने भी फ्लावर्स में प्लांट में ब्लूमिंग होती है और तो उनको भी आप देखते चलिए कि कौन से फूल मुरझा गए हैं तो उनको हटाइए। साथ ही साथ देख रहे हैं मिलीबग, ये देखिए लगा हुआ है पत्ते पर। तो कीड़ों की जो प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह कीड़े भी एक्टिव होते हैं मुझे लगता है, तो वो दिख भी जाते हैं। और यहाँ पर मैं कोलियस के फ्लावर हटा रही हूँ, क्योंकि कोलियस के फ्लावर रखने का भी मतलब नहीं है, इससे इसमें फंगस की प्रॉब्लम होती है और अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो इनको हटा दिया मैंने। और यहाँ पर मैं देखूँगी कि कोई सड़ी गली पत्ती अगर है तो वो भी मैं हटा रही हूँ। तो ये सब काम आपको सुबह में करने हैं। अगर आप मॉर्निंग में अपने प्लांट्स की इस तरह की केयर कर लेते हैं तो आपके प्लांट को जल्दी ख़राब होना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा इनकी ये केयर बहुत अच्छी रहती है। अगर आप सुबह सुबह कर लेते हैं तो आपके प्लांट्स में ये बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं पर्सलेन पोर्चुला का दिखाऊं, लेकिन आप देखोगे एक ही दिन में इनके फ्लावर भी स्प्लिंट हो जाते हैं, इस तरह से मुरझा जाते हैं। तो इनकी ये अगर आप हटाते रहते हैं तो इनमें भी फंगस कम लगता है और कलियाँ ज़्यादा आती हैं, और कलियाँ आने का मतलब फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मानी हुई बात है फ्रेंड्स, मैं समझ सकती हूँ कि टाइम नहीं होता है, तो जब कभी टाइम नहीं होता है तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर हम इतने सारे फ्लावर्स या प्लांट लगा रहे हैं तो इनके फ्लावर स्प्लिंट होते हैं और इनको तो हटाना ही पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए फिर से मुझे दिखा है मिलीबग। तो मिलीबग को इस तरह पूरा हटा के फेंक दीजिए और इसको मत रखिए। और ये देखिए सूखी कलियाँ आप हटाते रहेंगे तो आपके प्लांट को जगह मिलेगी और नई कली और नए फ्लावर आने की। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर हटाइए। फ्लावर तो बहुत सारे खिलते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्लावर के साथ बहुत सारे स्प्लिंट फ्लावर भी हमें हटाने हैं। यहाँ पर मैं दिखाऊं तो
ये देखिए स्थल कमल। और बड़े पत्तों वाले जो प्लांट होते हैं इनमें भी पीछे की तरफ बहुत कीड़े वगैरह बैठते हैं, तो इस तरह पलट के आप देख लीजिए। जब भी आप करिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी करिए तो इस तरह पलट के उसको देखिए। और ये देखिए इतने सारे पर्सलेन और पोर्चुला का जो कि कल हमारे ब्लूमिंग हुई थी, तो इनके ये देखिए सूखे हुए स्प्लिन फ्लावर ज़रूर आप हटाइए। और इन फ्लावर्स को अगर आप हटा देंगे तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे, काफ़ी अच्छा रहता है। इनमें जब पानी गिरता है तो ये बहुत ख़राब हो जाते हैं गले गले से, तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे प्लांट में। इसके बाद देखिए मनी प्लांट में देखूँ तो इस तरह से ये देखिए सूखी पीली पत्तियाँ मनी प्लांट पे, क्योंकि ये एक शुभ लकी प्लांट है, होनी भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और हमेशा आप मनी प्लांट इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए लगाइए, तो इस तरह के ख़राब पत्ते आप ज़रूर, ये देखिए सूख रहे हैं या पीले पड़ रहे हैं, तो इन पत्तों को आप ज़रूर हटा दीजिए। तो ये जो काम आप सुबह सुबह करते हैं तो आपको, एक तो आप अपने प्लांट पूरा ध्यान दे देते हैं, सुबह ही आप देख लेते हैं किस प्लांट को क्या ज़रूरत है या मैंने क्या उनमें केयर नहीं की है, वो भी हमें पता चलता है। और प्लांट हेल्दी रहते हैं, सारा दिन वो खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी केयर सुबह सुबह ही हो गई है। यहाँ पर फ्रेंड मॉर्निंग ग्लोरी जो कि बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग कर रहा है, हर फ्लावर में पीछे की तरफ इसमें सीड बनते हैं, ये देखिए। और अभी 2 घंटे के बाद ये स्प्लिंट हो जाएगा, तब मैं इसको हटा देती हूँ। अभी तो फ्लावर आए हुए हैं सुबह में, ये देखिए, तो अभी मैं नहीं हटा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं आती हूँ अपने गार्डन में तो मैं ज़रूर हटाती हूँ। इसके साथ ही आप ये देखिए पीली पत्तियाँ मॉर्निंग ग्लोरी में भी बहुत निकलती हैं, तो इनको भी आप हटाते रहिए। और फ्रेंड्स रोज़ प्लांट में ये देखिए आप देखोगे बहुत ज़्यादा ये इस तरह की पत्तियां जो होती हैं, रोज़ प्लांट इससे बहुत ज़्यादा फंगस लगता है और ख़राब होता है, तो आप इन पत्तियों को भी हटाइए। और स्प्रिंग फ्लावर भी इसका हटा दीजिए, इस तरह से हटाना है हमें। तो सूखी पत्तियाँ, पीली पत्तियाँ मैं हटाती रहती हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं है। इस तरह आप देखिए मैक्सिकन पिटूनिया, ये देखिए कल ब्लूम हुआ था ये फ्लावर, आज दूसरा ब्लूम हो गया है। तो ये जो कल का फ्लावर है ये भी मैं हटा रही हूँ, जो गिरे हैं। कभी कभी गमले में ये देखिए पत्तियाँ गिरती हैं, तो इनको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि पत्तियाँ जो होती हैं वो ही तो लीफ कंपोस्ट का काम करती हैं हमारे, वो ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन लीफ कंपोस्ट जब हम डालते हैं तो वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुका होता है। और आजकल बारिशों में अगर ये पत्तियाँ रहेंगी तो जब पानी भरता है तो ये बहुत ज़्यादा फंगस क्रिएट करता है, तो मैंने हटा दिया है। तुलसी जी में आप एक केयर ज़रूर करिए कि ये जो मंजरी होती है इसको आप रिमूव करते रहिए, तो आपका तुलसी का प्लांट हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसी तरह मैं चेक करते चली हूँ, देखिए आप, मैं रोज़ की रोज़ करती हूँ, तो इन प्लांट्स में नहीं है सूखी पत्तियाँ या पीली पत्तियाँ। और जिनमें जिनमें मुझे मिलती हैं मैं उनके गमलों की, और ये इस तरह से अब मुझे गुड़ाई करनी है फ्रेंड्स। गुड़ाई भी आप ज़रूर करिए, बारिशों में आप हर हफ्ते गुड़ाई कर दीजिए। अगर आपके बारिश नहीं हो रही है, गीले में मत करिए, सूखने पर ज़रूर करिए मिट्टी में गुड़ाई। और इसके बाद यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए ये छुई मुई का प्लांट है, और इसमें भी ये देखिए फ्लावर ब्लूम होने लगे हैं। मैंने कहा था आपको कि बारिशों में, और लेकिन ये जो फ्लावर है ये देखिए ये भी स्प्लिन फ्लावर इसमें से हटा रही हूँ। मैंने आपसे यही बताया था फ्रेंड्स कि बारिश में ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो देखिए इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है छुई मुई की, से जिसको लाजवंती भी हम कहते हैं, और टच मी नॉट के नाम से आप इसको जानते हैं। गुड़हल प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, और पत्तियां भी बहुत ज़्यादा इसमें रोज़ की रोज़ येलो होती हैं, तो इनको भी आप हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा येलो हो रही हैं तो कैल्शियम की कमी होती है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके प्लांट में पत्तियां बहुत ज़्यादा अगर पीली हो रही हैं, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और ये देखिए इसकी भी येलो लीफ मैंने हटा ली है। इसमें फ्लावर मैंने पहले ही हटा दिया, तो आज में है फ्लावर्स की लेनी है इसमें। और अब मैं आपको दिखाऊँ टिकोमा, तो देखिए टिकोमा में भी वही है कि ये देखिए येलो लीफ जो गमले में गिर जाती हैं फ्रेंड्स, पॉट को भी हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, कुलाई करके एकदम बढ़िया रखिए, जिससे कि हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे। जितना अच्छा रूट उनको हवा लगेगी उतने अच्छे से वो ब्लूमिंग करते हैं। देखिए कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं टिकोमा में, और मैक्सिकन पिटूनिया में भी बहुत सारे फ्लावर स्प्लिंट होते रहते हैं। ये देखिए क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खिलते हैं, तो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इनमें फ्लावरिंग हमारी जो है वो सूखते भी हैं फ्लावर, तो उनको भी आप हटाइए। इसके बाद ये है अलमांडा, जिसमें सुबह सुबह में फ्लावर अब ब्लूम हो रहे हैं।
और इनकी भी केयर आप करते रहिए। जितने भी लीफ आपको ख़राब दिख रहे हैं, ये लीफ आप हटाते रहिए। खूब सारे कलियों से ये भरा हुआ है इस टाइम, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है अलमांडा। तो अलमांडा प्लांट आप ज़रूर शामिल करिए बरसातों में। अगर कटिंग नहीं मिल रही है तो नर्सरी से एक प्लांट ज़रूर लाइए, बहुत अच्छा हार्डी प्लांट है। ये देखिए, इसके भी लीफ मैंने हटा दिए हैं। लीफ हटाने के बाद आप पॉट में भी ज़रूर देखिए, देखिए मैक्सिकन पिटूनिया के स्पॉट में गिर गए हैं सूखे फ्लावर्स, तो ये मैं हटा रही हूँ। तो ये सब केयर आप अगर मॉर्निंग में ही करते हैं, कभी कभी मॉर्निंग में टाइम नहीं होता फ्रेंड्स, तो आप इवनिंग में करिए। और या तो ऐसा भी हम बना लीजिए, एक दिन छोड़कर एक दिन करिए। मेरी आदत है कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले प्लांट्स की ये केयर कर लेती हूँ। इसके बाद गुलाब में आप देख रहे हो न्यू शूट्स खूब आ रहे हैं इस टाइम, लेकिन ये फ्लावर स्प्रिंट लग रहा है मुझे, तो मैं ये हटा दूँगी और ये वाला छोड़ रही हूँ क्योंकि ये अभी खिला है। बेला में आप देखिए इतनी हैवी फ्लावरिंग अब हो रही है कि बेला की केयर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी का ये दूसरा प्लांट है, और इसमें भी सूखी लीफ वगैरह, सॉरी पीली लीफ और सूखी पत्तियाँ सब हैं, इनको भी मैं हटा दूँगी। ये जो पॉट में गिरी हैं, ये अगर इन सारे प्लांट्स की इस तरह केयर आप कर लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके प्लांट्स के साथ मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेन काम है हमने वो सुबह सुबह कर लिया है, जो कि प्लांट ख़राब होने के सबसे बड़े कारण है उनमें फंगस लगना। और केयरलेस बिल्कुल हम छोड़ देंगे अगर प्लांट को, तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये काम अगर आप कर लेते हो तो आपके प्लांट, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे चमेली का प्लांट है, नीचे से पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं इसमें, तो ये नीचे से मैं रिमूव कर रही हूँ इस तरह से। इतने सारे प्लांट होने के कारण फ्रेंड्स कभी कभी ध्यान नहीं जाता है किसी प्लांट पर, तो आप अगर जब भी आपका ध्यान जाए तो आप तभी उसकी तुरंत केयर कर लीजिए, वरना हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था। तो इस तरह से मैंने ये पत्तियाँ रिमूव कर दी है। और यहाँ पर मेरा ये है फ्रूटिंग प्लांट है, ये देखिए इसमें फ्रूट भी आ गए हैं। ये देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, ये लौकी तरबूज है। ये देखिए कितने प्यारे, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने किसका प्लांट इसमें लगाया है, तो या ये खुद से ही शायद ग्रो हुआ है। मुझे करेला लग रहा था लेकिन ये खुद से ही ग्रो हुआ है। ये देखिए फ्रूटिंग प्लांट, तो इसकी भी आप यही केयर करिए। बहुत सारा फ्रूट इसमें ये देखिए आया हुआ है, और मुझे इसमें खाद देना है। तो आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, इसके फ्रूट छोटे छोटे से आए हुए हैं, और ये बेल की तरह बढ़ रहा है। और इसकी भी यही केयर है फ्रेंड्स कि पीली सड़ी पत्तियाँ आप हटा दीजिए। और बहुत प्यारा प्यारा ये देखिए तरबूज लग रहा है मुझे, जैसे लगने देखने में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है अभी ये अच्छे से। मैंने स्क्वैश भी लगाया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि किस चीज़ का प्लांट है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हो गुलदाउदी के ये जो प्लांट है, ये देखिए काली काली पत्तियाँ इसकी हो रही है। और इस टाइम बरसातों में इसकी कटिंग आप लगाइए, कटिंग से इसके मैनी प्लांट आप बना सकते हो। और इस टाइम सभी इसकी कटिंग लगाकर अपने प्लांट को सही करते हैं। इस तरह से मैंने जितना भी ख़राब प्लांट हो रहा था उसको हटा दिया है। तो अगर आप इस तरह से पहले से ही प्लांट को केयर कर लेते हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स इतने सारे प्लांट होने के कारण हमारा ध्यान कभी कभी नहीं जाता है किसी प्लांट पर, तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर अपने प्लांट्स को देख लीजिए कि क्या क्या हमें केयर करनी चाहिए। इसमें भी इसमें फ्लावर ये है तो मैं ये हटा रही हूँ, और ये आज के हैं, और इनमें भी येलो लीफ, तो वही केयर सब में आपको करनी है। और फ्रेंड्स फिर से ये देखिए स्प्रिंग फ्लावर में हटा रही हूँ, और इसमें भी आप येलो लीफ जितनी देखें दूसरे प्लांट्स में हटाइए। और यहाँ पर स्लेन में आप देखिए बहुत सारी कलियाँ हैं जो कि खिल चुकी हैं, इनको मुझे हटाना है। और वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं अब इसको बाद में करूँगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपराजिता, पूरी तरह से देखिए भरा हुआ है प्लांट मेरा फ्लावरिंग से। तो इसका जो फ्लावर होता है, जैसे ये स्प्रिंग फ्लावर है, इसके पीछे से ही इसमें सीड्स बनने लगते हैं। एक एक फ्लावर में बड़ी बड़ी फलियाँ बनती हैं फ्रेंड्स, और बहुत सारे सीड बनते हैं। अगर आपको सीड चाहिए तो आप रखिए, वरना इसके स्प्रिंग फ्लावर आप ज़रूर रोज़ के रोज़ हटा दीजिए फ्रेंड्स, वरना इतने फ्लावर खिलते हैं कि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कि कौन सा स्प्रिंग फ्लावर में सीड बन रहे हैं। तो इस तरह से आप इसकी भी केयर करते रहिए। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको अपने गार्डन की ये केयर, ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी रोज़ करते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप सुबह सुबह इस तरह का लेते हैं मेरी तरह, तो आप यकीन मानिए आपके गार्डन में आधे काम आप सुबह ही निपटा लेते हैं। अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता है बाद में, तो आपने पहले ही से इनकी केयर कर रखी है। और देखिए पूरा बास्केट भर गया है, जो कि मैंने आधे प्लांट आपको दिखाए हैं। अब बहुत सारे प्लांट हैं मेरे जिनकी केयर बाकी है। और वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बंद करी हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।